सो फैमिली बाय चॉइस पार्ट 26 के स्टार्टिंग में और वही दूसरी तरफ जू और जुनहो जुओन के स्टोर पे आए थे। तो यार जुओन ना जू से कहती है कि हेजुन ना आज स्टोर पे नहीं आने वाला है। तो जुनहो यहाँ पे फिर जुओन से कहता है सना की सिस्टर ना उससे मिलने के लिए आज हॉस्पिटल आई थी, लेकिन पता नहीं वो काफी ज्यादा परेशान भी लग रहे थे। तो जू उससे कह रहे थे कि सना को चाहे कितना भी काम हो, लेकिन फिर भी वो एक लड़की को देख के ना काफी ज्यादा मुस्कुराने लग जाता है। और मैंने उस लड़की को हॉस्पिटल के बाहर देखा भी था, मुझे लगता है कि वो जरूर ना उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी और वो उसे पसंद भी करता है। ये सब कहते हुए वो यहाँ पे साइड हो रही थी और बाद में ना ये दोनों ही वहां से चले गए थे। लेकिन वही उनके जाने के बाद ना सना ना उसे मैसेज करते हुए कह रहा था कि आज मुझे ना हॉस्पिटल में कुछ काम है, इसलिए मुझे काफी ज्यादा देर हो जाएगी। और वही दूसरी तरफ जब हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, यह सना से मिलने के लिए ना उसकी मॉम आ गई थी और उससे जाके मिलते हुए उससे कह रही थी कि मैं ना अपनी मरी हुई बेटी को काफी ज्यादा मिस कर रही हूँ और कल तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा था उसके बारे में भी ना मैंने काफी ज्यादा सोचा है। जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरी मॉम थी, तो तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम्हारी बहन की डेथ की वजह से मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरी बन चुकी। मेरी बेटी मेरी वजह से मरी थी, तो इसमें मेरी ही गलती थी। मेरी वजह से ना तुम और सो को भी काफी ज्यादा परेशानी हुई। लेकिन यहाँ सना ना उसकी मॉम की बात का जवाब नहीं देता और उनसे कहता है कि चलिए मैं आपको होटल तक छोड़ देता हूँ। लेकिन यहाँ उसकी मॉम तो कह रही थी कि तुम जहाँ रहते हो ना मुझे वहां लेके चलो। लेकिन वही जब दूसरी तरफ हमें यहाँ पे दाल को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे ना काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही थी, लेकिन वो यहाँ पे देखते है कि उसके फ्लैट के बाहर ना हेजुन आया हुआ था, तो इसलिए ना वो जल्दी से यहाँ पे ड्रिंक्स को छुपा देती है ताकि उसे ना पता ना चल सके। लेकिन जब यहाँ पे हेजुन ना अंदर आता है तो उसे ना यहाँ पे ड्रिंक की स्मेल आ रही थी और खाने की भी, तो वो यहाँ जाके देखता है कि अरे ये तो बियर पी रही थी और साथ ही में कप नूडल्स भी खा रही थी। इसलिए वो उससे कहता भी है कि तुम्हें ना ऐसे अकेले में इतना ज्यादा नहीं पीना चाहिए और उससे पूछता भी है कि वैसे तुम कल ना अपनी मॉम से मिलने गई थी, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें क्या कहा था। तो यार दाल भी उसे बता रहे थे कि वो ना मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती है, यानी कि तुमसे, क्योंकि तुमने पिछली बार नाटक जो किया था। तो यार वो भी कह रहा था कि तो क्या मैं तुम्हारी मॉम से मिलने आऊँ, पर दाल उसे फिर भी कह रही थी कि अरे नहीं कोई बात नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं, मैं उन्हें समझा दूंगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे हेजुन तो उससे कह रहा था कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी ना तुम मुझसे ना पूछना, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। ये सब कह के ना वो वहां से चला गया था। और वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे जुआन को दिखाया जाता है जो कि ना सना से उसके हॉस्पिटल में मिलने आई हुई थी, लेकिन वो देखती है कि हाँ सना की मॉम ना उससे मिलने आई थी, तो इसलिए ना वो उनके पास चली जाती है। तो यार सना उसे देख के कहता है कि मैं ना इन्हें छोड़ के आया, तुम यही रुकना। तो जुआन भी कह रही थी कि तुम इन्हें कहाँ छोड़ के आने वाले हो। लेकिन ये बात सुन के यहाँ पे उसकी मॉम तो कह रही थी कि मैं ना कुछ दिनों के लिए सना के पास रुकने वाली हूँ। तो सना उनसे कह रहा था कि अगर आप यहाँ रुकोगे तो सोही का ख्याल कौन रखेगा। तो ये बात सुन के यहाँ पे उसकी मॉम तो कह रही थी कि तुम्हें अब सोही की भी चिंता होने लगी है, लेकिन जब तुम यहाँ आए थे हमें छोड़ के, क्या तब तुम्हें उसकी चिंता नहीं हुई? तुम तुम्हारी फैमिली को छोड़ के यहाँ आ गए और ये गलत है क्या कि अगर कोई माँ उसके बेटे के साथ कुछ दिन तक रहना चाहती है तो। ये सब कहते हुए ना उसके काफी ज्यादा डांट रही थी। लेकिन यहाँ जुआन ना बीच में कहती है कि सना आपके साथ नहीं आएगा और वो ना सना का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है और उनसे कह रही थी कि तुम तुम्हारी मॉम से कहो कि वो ना टैक्सी लेके चली जाए और तुम मेरे साथ चलोगे। ये सब कहते हुए वो यहाँ पे सना की मॉम से भी कह रही थी कि आपने कई सालों पहले सना को मुझे दे दिया था, क्या आप भूल चुकी हो। तो ये बात सुन के यहाँ पे सना की मॉम भी कह रही थी कि क्या तुम्हें ये बात अभी तक याद है। जुआन भी कह रही थी कि मुझे आपने कहे हुए एक एक शब्द याद है, क्योंकि उस दिन ना मेरे लिए सबसे खुशी का दिन था। आपने सना को छोड़ के चली गई थी, लेकिन शायद ना मैंने उस वक्त सना के बारे में तो नहीं सोचा था, लेकिन जब मैं बड़ी हुई ना तो ये सब बातें सोच के मुझे सना के लिए बुरा भी लगता था। लेकिन ये बात भी सच है कि आपने ना सना को मुझे दे दिया था और कह रहे थे कि मैंने ना 10 सालों तक सना को आपके पास भेज दिया था, क्योंकि आप भी उसकी एक फैमिली है, क्योंकि उस वक्त सना को भी ना आपका ख्याल था और उसे भी आपकी चिंता थी। लेकिन आप जब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है तो मैं सना को ना अपने पास रखूंगी और उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। सना भी उसकी मॉम से कह रहा था कि माफ कीजिएगा, अपना टैक्सी पकड़ के होटल चली जाइए, क्योंकि सोही ना इस वक्त अकेली होगी। ये सब कह के ना वो यहाँ जुआन के साथ वहां से चला गया था। लेकिन बाहर आने के बाद ना यहाँ पे जुआन ना उससे पूछ रहे थे कि तुम 10 सालों तक अपनी मॉम के साथ कैसे रहे थे। अगर तुम्हें मुश्किल हो रहा था तो तुम मुझसे बता तो सकते थे ना, अगर तुम्हें जब भी मुश्किल होगी ना तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन यहाँ सना तो उसे आई लव यू कह के ना उसे गले लगा लेता है। लेकिन वही जब बाद में दिखाया जाता है यहाँ सना ना वापस घर आ चुका था, तो वो यहाँ ना हेजुन को देख के शॉक हो गया था और कह रहा था कि तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो। लेकिन यहाँ हेजुन उससे कह रहा था कि तुमने ये स्लीपिंग टैबलेट खाना कब से शुरू किया। लेकिन सना तो उसकी बात इग्नोर कर रहा था। तो जून उससे कहता है कि तुम ना किसी को भी अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताते, अगर तुम्हें मुश्किल हो रही है तो तुम्हें हमें बताना चाहिए, हम भी तो तुम्हें अपनी सारी बातें बताते हैं ना। लेकिन यहाँ सना तो उसके मॉम के बारे में सोच के ना काफी ज्यादा सैड हो रहा था। लेकिन यहाँ हेजुन उससे कह रहा था कि अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो मेरे साथ ना तुम दौड़ने के लिए चला करो और मेरे साथ ड्रिंक भी किया करो, तो तुम्हें ना फिर नींद अच्छे से आएगी। लेकिन वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे सुबह उठने के बाद ना जुआन सना को कॉल कर रही थी, लेकिन वो तो कॉल ही नहीं उठा रहा था। इसलिए वो ना यहाँ हेजुन को कॉल करती है, लेकिन हेजुन भी यहाँ पे कॉल नहीं उठा रहा था। तो इसलिए ना यहाँ जुआन उनके फ्लैट के ऊपर चली जाती है। तो वो देखती है कि यहाँ पे दोनों ने ही ना काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो तो यहाँ अब तक सोए पड़े हुए थे। यहाँ वो ना सना के पास जाके उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो उठ ही नहीं रहा था और उल्टा ना वो यहाँ पे जुआन को अपने पास खींच के ना उसे सुला देता है और साथ ही में उसे किस भी कर रहा था। लेकिन यहाँ जुआन भी ना उसके ऐसी हरकत से काफी ज्यादा खुश लग रही थी। तो वही जब सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि ये तीनों ही ना उनके घर पे आ चुके थे और सब लोग मिलकर यहाँ पे खाना खा रहे थे काफी खुशी। और साथ ही में यहाँ पे सना ना ये बात भी बता देते हैं कि उसकी मॉम के साथ ना उसकी आर्ग्यूमेंट हुई थी और मैंने उन्हें
बता दिया है कि मैं ना यही रुकने वाला हूँ, सियोल वापस नहीं आने वाला। तो यही बात सुन के यहाँ पे सब लोग तो काफी ज्यादा खुश थे सना के लिए। फिर बाद में ना खाना खाने के बाद जब ये तीनों वहां से जा रहे थे तो हेजुन ना उससे कह रहा था आज रात ना सियोक और जियोन आने वाले हैं, इसलिए ना तुम यहाँ पे दाल को भी इन्वाइट करना डिनर पे। वो यार जुओन से कह रहा था, लेकिन वही बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पे सना ना अकेले ही हेजुन की मॉम से मिलने चला गया था उनके सैलून में। वो दोनों यहाँ पे एक जगह पे बैठ के बातें करने लगते हैं, जहाँ की हेजुन की मॉम उससे कह रहे थे कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो सना भी उससे कह रहा था कि नहीं, मैं आपको यहाँ हेजुन से मिलने के लिए कन्विंस करने के लिए नहीं आया, मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मुझे ना हेजुन क्यों पसंद है और मैंने उससे पहले बार कैसे पसंद किया, क्योंकि हम दोनों को ही ना हमारी मॉम ने छोड़ दिया था। लेकिन मेरे मिसफॉर्चून को ना किसी के साथ मेजर करना गलत होगा। और कह रहा था कि जब आपने ना हमारे सामने घुटने पे बैठ के माफी मांगी थी तब मुझे पता चला कि हेजुन की मॉम ने यानी कि आपने उसे तो कभी छोड़ा ही नहीं था, असल में छोड़ा तो सिर्फ मुझे अकेले को था, मेरी मॉम ने। तो ये बात सुन के ना यहाँ पे हेजुन की मॉम को तो काफी बुरा लग रहा था और वो काफी ज्यादा सैड थे, इसलिए ना वो यहाँ सना का हाथ पकड़ लेती और उससे कह रही थी कि तुम अकेले नहीं हो, सब लोग तो तुम्हारे साथ है। लेकिन यहाँ सना ना हेजुन की मॉम से कह रहा था कि हेजुन को ये जानने का हक है कि उसकी मॉम ने ना उसे नहीं छोड़ा है। और वही दूसरी तरफ यहाँ जॉन के फ्लैट पे दिखाया जाता है, जहाँ की उसके फ्रेंड आए हुए थे और सभी लोग ना यहाँ पे डिनर कर रहे थे, लेकिन यहाँ उसके दोस्त तो काफी ज्यादा रोमांटिक हो रहे थे। तो यही देख के ना हेजुन को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। ये सब देखते हुए ना और साथ ही में वो सोच भी रहा था। तो तभी हम यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ की जब सुबह जब उसकी आँख खुली थी ना तो उसने देख लिया था कि जुओन और सना ना साथ में सो रहे थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये सब याद करके ना वो काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था और अपनी आंखों को रब भी कर रहा था और सोच रहा था कि वो जरूर ना कोई बुरा सपना होगा, ये सब सच नहीं हो सकता। और वही यहाँ फ्लैट के अंदर ना दाल भी आ चुकी थी। लेकिन इसी दौरान ना बात करते हुए उसके दोस्तों उससे कह रहे थे कि यानी कि दाल से तुम काफी ज्यादा लकी हो दाल, क्योंकि तुम्हारा पहला प्यार यानी कि तुम्हारा क्रश ना बिल्कुल तुम्हारे घर के बाजू में ही रहता है और तो तुम हर दिन ना उससे मिल भी सकती हो। लेकिन यार दाल तो उसे ना चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, कह रही थी कि अरे चुप रहो, वो तुम्हारे सामने ही बैठा हुआ है। और वो हेजुन से कह रहे थे कि ये इसने ना कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया, ये कुछ भी बड़बड़ाती रहती है। तो यार हेजुन भी उससे कह रहा था कि अरे मुझे पता है, टेंशन मत लो कि तुम किसे पसंद करती हो, वो सना है ना। लेकिन यार दाल की दोस्त ये सुन के उससे कहने ही वाली थी कि अरे नहीं वो सना नहीं है, लेकिन यार दाल ना उसे चुप करवा देती है। तभी यार ना जुन फिर कुछ ड्रिंक लेने के लिए वहां से चला गया था जुओन के फ्लैट पे। लेकिन वही जब यार सना और जुओन ना उसके फ्लैट पे जाने वाले थे, लेकिन यार सना ना उसे हाथ पकड़ के जुओन के फ्लैट पे लेके चला जाता है और अंदर आते ही ना वो यहाँ पे किस करने लग जाते हैं। लेकिन जब यार उन दोनों को ना कुछ गिरने की आवाज आती है तो वो जैसे ही यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ तो हेजुन है और हेजुन ने ना उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया था और ये तीनों ही ना काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। और इसी सीन के साथ फैमिली बाय चॉइस के पार्ट 26 की एंडिंग होती है।